अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इमरान खान की फैसले करने वालों की खून रेजी की धमकी। कह दिया कि सवाल ये है कि इस इनकलाब को इलेक्शन का रास्ता दिया जाएगा या खून रेजी का। चेयरमैन पीटीआई पुरअमन मार्च के वादे। आईन और कानून की पासदारी का हलफ लेने के बाद अब खून रेजी की बातें करने लगे। कहा 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा है कि फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं अपने खूनी मार्च का एतराफ कर लिया। बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। अवाम ने 6 माह से इनकलाब नहीं, फॉरेन फंडेड फितना, तोशाखाना डकैतियां, बुशरा बीबी के हीरे, जमीन के टुकड़ों पर मुल्की मफाद के सौदे और शुहदा के खिलाफ मुहिम देखी है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां वाली की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाब से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक देते हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत में इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का फैसला सुनाते हुए इख्तियारात से तजावुज किया। फिल वक्त नाअहली का कोई जवाज नहीं बनता, ऐसा सिर्फ ट्रायल के बाद ही मुमकिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ अहम दौरे पर कल चीन जाएंगे। आला सतह का वफ्द भी उनके साथ होगा। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है। अपने दौरे में शहबाज शरीफ चीन के सदर वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुलाकातों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि 25 मई लॉन्ग मार्च में पीटीआई क़यादत की मेरी तरफ से कराई किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं। अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तफसीली जवाब जमा कराने के लिए अदालत से 3 नवंबर तक की मोहलत भी मांग ली। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कवर करने के दौरान सदफ नईम इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदफ नईम के शौहर ने कानूनी कार्रवाई कराने से तहरीरी तौर पर इनकार कर दिया। सदफ के शौहर का कहना है, बच्चों ने माँ को जाने से रोका भी था, जिस पर सदफ ने जवाब दिया कि ड्यूटी तो ड्यूटी है, जाना होगा। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का चौथा रोज आज कामोंकी से गुजरांवाला रवाना होगा। खातून सहाफी को पेश आने वाले हादसे की वजह से गुज़िश्ता रोज मार्च खत्म कर दिया गया था। मार्च के लिए रवाना होने से पहले इमरान खान जाँ बहक खातून सहाफी सदफ नईम के घर गए। अहले खाना से ताज़ियत। नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी चोर है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे बताया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपना 26 साल का बयानिया एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर डाल दिया। कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनवाए। एस्टैब्लिशमेंट की JIT ने साबित किया कि नवाज शरीफ करप्ट थे और अब एस्टैब्लिशमेंट ने चोरों का साथ देने का फैसला कर लिया। अगर एस्टैब्लिशमेंट चोरों के साथ खड़ी है तो अवाम इसके साथ नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान ने सिर्फ कारोबारी शख्सियत के जरिए शहबाज शरीफ को पैगाम नहीं पहुंचाया, बल्कि पिछले दिनों इसी किस्म का राब्ता फवाद चौधरी और परवेज खटक ने भी किया था। राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की कि हुकूमत ने इस्लामाबाद के रेड जोन को बढ़ा दिया है। अभी फैसला नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम के हलका NA-45 के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 143 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। नतीजे के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 20,748 वोट लेकर कामयाब हो गए। इमरान खान और जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले PDM के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जमील खान में सख्त मुकाबला मुतवक्के था, ताहम जमील खान 12,718 वोट हासिल कर सके। NA-45 की निशिस्त PTI के मलिक फखर जमान के मुस्तफा होने से खाली हुई थी। वर्ल्ड कप T20 में पहली जीत के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक रिसाई का थोड़ा बहुत चांस बरकरार। भारत की जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद अगर मगर का खेल मजीद दुश्वार हो गया। अपने 2 ग्रुप मैचेस में से पाकिस्तान टीम की किसी एक में भी शिकस्त पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। ये भी शर्त है कि अगले मैच में जनूबी अफ्रीका नीदरलैंड से बाहर जाए या फिर बारिश की वजह से साउथ अफ्रीका को सिर्फ 1 पॉइंट मिल सके। भारत जिम्बाब्वे को हराए। मेगा इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आयरलैंड से होगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने इमरान खान को आज कराची में तलब कर लिया। FIA कराची ऑफिस में पेश होने का हुक्म। इमरान खान पर तारिक शफी के अकाउंट से PTI के अकाउंट में 5 करोड़ 62 लाख रुपए लेने का इल्जाम। 2 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद बिलाखिर सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी की उम्मीद फिर से जागने लगी। पटीदन में सैलाबी पानी निकलते ही काश्तकारों ने गंदम बोना शुरू कर दी। हुकूमत से माली इमदाद का मुतालबा। पंजाब में डेंगू के मजीद 146 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 46 और मुल्तान से 36 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान 26 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। मरीजों की मजमूई तादाद 4285 तक पहुँच गई। रावलपिंडी में रवां बरस डेंगू से 3 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाइट जिना का आज से आगाज हो गया। फ्लाइट जिना की कराची से इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के लिए रवाना बराह रास्त परवाजें ऑपरेट होंगी। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और इस्लामाबाद के लिए किराया 13,999 रुपए रखा गया। मुसाफिरों को 10 किलोग्राम तक दस्ती सामान ले जाने की इजाजत होगी। भारत गुजरात में बरतानवी दौर का पुल गिरने से हलाकतों की तादाद 141 हो गई। दरिया में गिरने वाले दर्जनों अफराद को बचा लिया गया। वाकये में बच जाने वाले कहते हैं कि कुछ जवानों ने जानकर पुल को हिलाया। बरतानवी राज का पुल मरम्मत के लिए 7 माह बंद रहने के बाद चंद रोज पहले खोला गया था। द लेजेंड ऑफ मौला जट रोज नित नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब तक दुनिया भर से टोटल 133 करोड़ रुपए की आमदनी के साथ सर फहरिस्त ने पाकिस्तान में 40 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस कर चुकी है। बरतानिया में बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का चर्चा है। सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ रुपए से जायद कमाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग Facebook पेज।